नमस्कार। मैं एक बार फिर लाइव हुआ हूँ। सर, आपने मेरी वीडियो देखी होंगी इससे पहले। मतलब आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि कैसी वीडियो डाल रहा है ये। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी किसी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से सर, मतलब कभी किसी तरीके से मुंह कभी टेढ़ा वेढ़ा करके ऐसे करके डाल रहा है बार बार। मतलब मैं अपने आप को किस तरह डाल रहा हूँ, मैं उस तरह डाल रहा हूँ ताकि कल कल का मतलब कल आने वाली कल या हमारे पीढ़ी की जो कल होगी वो सब ये देखेगी तो वो इस चीज़ से रिलेट करेगी कि कोई बंदा हमारे जैसा ही उस जगह पहुंचा है बात करने के लिए। मतलब उसे ऐसा ना लगे कि ये ऊपर से टपका हुआ कोई इंसान है जो हमसे बात कर रहा है या हमें समझा रहा है। उन्हें ऐसा लगे कि हमारे बीच में से एक बंदा वहां पर गया हुआ है। तो क्योंकि हम जैसे करते हैं सुबह से शाम तक, पता नहीं किस किस तरीके के बोलते हैं, किस तरीके का मुंह बनाते हैं, मतलब अजब अजब अजीब अजीब तरीके की हरकतें करते हैं ना। उसी तरीके से मैंने भी अपनी वीडियो डाली हुई है। आप ये मत सोचना कि मैंने एक रिकॉर्डिंग जो होती है ना, लोग तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उनका प्रोफेशनल होता है, उसका उनका अपना प्रोफेशनल होता है। उस टाइप से वो रिकॉर्ड करने वाला कोई दूसरा होता है। मैं तो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो मेरे मन में आता है मैं तो वो बोलता हूँ। और उस तरीके से मतलब जैसे हम मेरा चक्कर है, स्टॉक चक्कर स्ट्रक्चर। मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। तो जैसा भी मैं हूँ वैसा मैं अपने आप को आपको दिखाना चाहता हूँ। यानी कभी आपको लगता होगा कि क्या पहन के दिखा रहा है, क्या पहन के बात कर रहा है। ये सब जो नॉर्मली ज़िंदगी में होता है उसी टाइप से मैं आपसे दिखा रहा हूँ। और मैं बात कर मैं आपसे बार बार नेटवर्क के बारे में बात करता हूँ। जब भी करता हूँ नेटवर्क के बारे में बात करता हूँ। क्योंकि मैं भी उसमें काम कर रहा हूँ। तो मेरी जो भी वीडियो रिलीज होती हैं वो ज़्यादातर लोगों को, हमारे जो माइंड है ना उसको थोड़ा सा खोलने के लिए बोलता हूँ मैं। देखिए, नेटवर्क मार्केट कर रहे हैं आप, किसी ने करवा दिया है आपको, किसी भी तरीके से कराया है, ज़बरदस्ती कराया है या रिलेशन में किसी ने कराया है या फ्रेंडशिप में किसी ने कराया है, किसी भी तरीके से आपने मान लीजिए ज्वाइनिंग कर ली। अब आप ज्वाइनिंग तो कर लिए, एक बार दो बार सामान लेके आ गए, बार बार आप जा नहीं रहे हैं, तो सर नेटवर्क नहीं चलेगा। आप जैसे मान लीजिए आप जॉब ही करते हैं, जॉब में आप पर डे जाते हैं या कभी चले गए कभी नहीं गए, तो ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं हो सकता सर। कभी गए कभी नहीं गए ऐसा करेंगे तो कंपनी बाहर कर देगी। अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि नेटवर्क आपने ज्वाइन कर लिया है, कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे तो हमें नेटवर्क बाहर कर देगा। ऐसा नहीं है। कंपनी तो आपको बाहर कर सकती है, लेकिन यहाँ आपको समझाया जाएगा कि आप ऐसा करोगे। आप मान लीजिए महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन आप ड्यूटी करोगे। कई बार कंपनी क्या करती हैं कि जो भी वर्कर 30 दिन कंटिन्यू जॉब करेगा उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने नेटवर्क ज्वाइन किसी भी वजह से किसी भी तरीके से कर लिया, मतलब आ गए हो इसके अंदर, तो आप एक तरीका इस्तेमाल करो। तरीका क्या? ये कंपनी जो पैसा देती है, आपको प्रॉफिट देती है, वो आपके पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि कैसे देती है। आप प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे तो आपका कमीशन नहीं बनेगा। आप ये दिमाग में अगर गलत फहमी है आपके कि मैंने ज्वाइन कर लिया है तो नीचे वाले जो परचेज करेंगे उसकी वजह से मुझे कमीशन मिल जाएगा, तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ऐसा नहीं होने वाला। आप परचेज करेंगे, आप बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो ही आपको कमीशन बनेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपने बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया है तो आपकी डाउन में जितना भी बिजनेस होगा वो आपको उसका परसेंटेज मिल जाएगा। ऐसा तो हो सकता है। आप बोलो कि मैंने परचेज ही नहीं करना है, मैंने नीचे ज्वाइनिंग करा रखी है या किसी ने करा रखी है। आपने नहीं, किसी ने करा रखी है, क्योंकि उसका तो काम है।
वो कराएगा ही कराएगा, आप करो या नहीं करो। तो आप इस गलत फहमी में मतलब है कि नीचे मेरे ज्वाइनिंग बहुत सारी पड़ी हुई है या मेरा नीचे बिजनेस इतना सारा हो रहा है तो मेरे को कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दिमाग से निकाल देना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप घर, एक देखिए फैमिली में 5-6 हज़ार का सामान आराम से लगता है महीने का, और कभी कोई फंक्शन वगैरह आ जाए, कोई तीज त्योहार आता है तो उसमें और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आपको जो सामान आपने बाहर से परचेज करते हो ना, उस सामान को आप वहाँ से परचेज करना है, उसी से आपका बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। आप क्या करते हो कि आपकी आदत लगी हुई है पहले से कि एक साबुन मंगा लिया तो बाहर वाले दुकान से लिया, एक नमक मंगा लिया तो बाहर वाली दुकान से लिया, क्योंकि एक सामान के लिए तो आप वहाँ जाएंगे नहीं पीयूसी सेंटर या वंडर वर्ल्ड पे। तो आपका जो कई बार लोग क्या करते हैं कि उधारी सामान लेते हैं। अब उधारी सामान लेने में क्या होता है कि जो लाला का सामान है, मतलब आप जॉब कर रहे हैं या दिहाड़ी पे हैं, जो भी आप XYZ कुछ भी कर रहे हैं, तो आप वहाँ जब सामान लेते हैं तो उस पर रजिस्टर पे लिखा जाता है। वो लिखा जाता है तो आप क्या सोच रहे हैं, वो पैसा जितना लिखा हुआ है उतना, जो प्रिंट रेट है उतना लिखा ही लिखेगा, वो तो लिखेगा ही लिखेगा, क्योंकि प्रिंट रेट से कम का सामान मिलता है। लेकिन अगर वही आपने देखा नहीं तो आपको 10% एक्स्ट्रा लगा के रखेगा। क्यों 10% का आपसे चार्ज लेता है, और आपको ये दिमाग में आता नहीं। आप सोचते हो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लाला से लेके उधारी खा रहा हूँ। उधारी खाने से आप कितने बोझ में आ रहे हो बताऊँ मैं आपको। अगर वो सामान 2,000 का ले रहे हो ना, तो वहाँ उधारी खा रहे हो कम से कम 3,000 का ले रहे हो आप। एक बंदे की बात कर रहा हूँ, आपके पास फैमिली है तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। मतलब आपके पास टाइम नहीं है, टाइम होता है सर, आपके पास टाइम होता है। मैं आपको बताऊं टाइम कैसे होता है। नहीं, आप सोच रहे हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा। मैं सुबह 9 बजे 8 बजे जाता हूँ ड्यूटी के लिए, सुबह 9 बजे आता हूँ वापस, तो मेरे पास टाइम बचता ही कहाँ सर। टाइम बचता है आपके पास। छुट्टी होती है किसी दिन, 4 बजे छुट्टी होती है किसी दिन, एक वनडे भी छुट्टी होती होगी, 4 बजे भी छुट्टी होती होगी संडे की कम से कम। अगर संडे भी लग रहा है तो 4 बजे छुट्टी होती होगी जरूर। आप क्या करते हो बताओ। आप घर में बैठ के गप मारते होगे या मोबाइल पे चैट पे लगे रहते होगे, उल्टे सीधे फिल्में देखते होगे, और उसके बाद कह रहे हो टाइम नहीं है। या टीवी बैठ के खोल के बैठ के पढ़ते होगे, उसे देखते होगे। सर टाइम है, लेकिन आपकी करने की वो नहीं है। मैं आपको ये इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस बात को जानता हूँ अच्छे तरीके से कि लोग काम करने के बाद, काम तो करते हैं वो 8-10 घंटे 12 घंटे कर लिया मान लो अपने काम, 8 घंटे सो लिया तो 20 घंटे हुए, 4 घंटे आपने कहाँ डाल दिए। टाइम को अगर मैनेज करोगे तो टाइम निकलेगा। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो टाइम निकालोगे। अगर आपने कुछ करना ही नहीं है, वही सुबह शाम वही ड्यूटी जाना है, आना है, तो खा के पी के सो जाना है, तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया। आप इससे पहले जो आपके साथ वालों ने काम किया है, मान लीजिए इससे पहले आप जो जॉब कर रहे हो उस जॉब को उस आपसे पहले भी लोग कर रहे होंगे, तो वो लोग अभी तक वही कर रहे हैं तो आप भी वही कर रहे हो, और उनको भी वही मिला है जो आपको मिलेगा। हमसे पहले जो लोग काम करते थे वो कुछ नहीं कर पाए, तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे उस काम करके। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। सीधा सा फंडा है। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, विराट कोहली का क्या काम है सर, अमिताभ बच्चन को ले लो या कोई किसी भी मतलब जो एक्टर हैं किसी को भी ले लो आप, उनका काम क्या है। विराट कोहली का क्या काम है, क्रिकेट खेलना, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऐड करता है नहीं करता। क्यों करता है भाई, एक मैच से उसके पास बहुत सारा पैसा है। तुम एक जॉब करते हो 18-20 हज़ार की, 50 हज़ार की कर रहे हो, लाख की कर रहे हो, मैं उससे नहीं कह रहा हूँ कि आप कितने की कर रहे हो। आप जितने की भी करते हो उसके बाद आप घर में आके पड़ जाते हो, मतलब बहुत बड़ा काम करके आए हो। आपने कभी ये सोचा है कि ये काम नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा, कभी सोचा है क्या? तो अगर नहीं सोचा है तो सोच लो। अगर आज सोच लिया तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा, आपकी पीढ़ी के लिए फ़ायदा होगा। नहीं तो आपकी पीढ़ी भी ये बोल के जाएगा मेरे लिए मेरे माँ बाप ने किया ही क्या। सर ये किया क्या
ये वर्ड सुनने पड़ेंगे आपको किस टाइम पे? उस टाइम पे सुनने पड़ेंगे जब आपकी उम्र नहीं होगी सुनने की, आपको बुरा लगेगा उस टाइम पे। मैं वो कह रहा हूं कि आपको ये सब ना लगे, उससे पहले ही आप करने लग जाओ। आपको करना ही क्या है सर? कितना काम करना है आपको? जो टाइम आपका एक्स्ट्रा बच रहा है उसको आपको मैनेज करना है। किसी जिसने आपको ज्वाइन कराया है उससे टच में रहना है, उससे बात करनी है, कैसे कैसे काम बढ़ेगा उसका प्लान सीखना है, लोगों से बात करना है, अपनी लिस्ट मेकिंग करनी है, लोगों को इनवाइट करना है, उन लोगों के घर पे जाना है, उनसे बात करनी है, प्लान दिखाना है। तो जो टाइम बच रहा है उस टाइम में करना है। आप जो काम कर रहे हो वो तो करते रहो, उसके लिए तो मना नहीं कर रहा हूं ना मैं। इस काम को करने के लिए कोई दूसरा बताने वाला नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केट का जो फंडा है ना बहुत अलग है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो उसको तरीके से कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप उस नेटवर्क मार्केट को भी बदनाम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं खरीदारी कर रहे हैं, कुछ भी कुछ नहीं कर रहे तो। और आप क्योंकि आपने सामान परचेज करोगे नहीं, कहने के बाद करोगे तो उसमें जब सामान ही परचेज नहीं करोगे, जब आप बिजनेस जनरेट नहीं करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा नहीं। और कमीशन नहीं मिलेगा तो लोगों को आप क्या कहोगे? इसमें कुछ आता ही नहीं है। ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। सर बेवकूफ़ बना नहीं रहे, बेवकूफ़ हैं आप जो लोगों की बात को नहीं समझ रहे। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे और कहते हैं, आप काम करोगे तो भी, नहीं करोगे तो। वो एक कहानी सुनी है ना आपने? क्या बताऊं? कहानी सुनी होगी ना आपने। दो बाप बेटा थे, गधे को लेके जा रहे थे पैदल पैदल। तो रास्ते में चलते चलते लोगों ने बोल दिया, देखो कितने साले बेवकूफ़ है, गधा है फिर भी साले पैदल चल रहे हैं। और उन्होंने सुन लिया तो वो दोनों गधे के ऊपर बैठ गए, अगले गांव गए। अगले गांव में जो देखा तो लोग बोलने लगे, देखो साले कितने कसाई हैं साले, ये मतलब बच्चा गधा होके उस पर दो दो लदे हुए हैं। उन्होंने फिर सुन लिया, इसको मार देंगे साले चला चला के। तो उनमें से नीचे उतर गए। फिर एक बैठ गया। अब आगे फिर चले तो गांव वाले फिर बोलने लग गए, देखो साले की, बाप नीचे चल रहा है और बेटा ऊपर बैठ के चल रहा है, जबकि बाप को बैठना चाहिए। फिर बोला ना सर, फिर उसने सुन लिया। अब क्या किया, बाप बैठ गया गधे पे, बेटे को पैदल चलाया। चौथे गांव गए तो लोग बोलने लगे, देखो क्या दिमाग है इसका, क्या दिमाग है इसका, बाप को पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पे बैठा हुआ है। तो सर लोगों का काम है, वो कहेंगे। आप अगर इस बात पे गए तो आप अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे। मैं बार बार कुछ ना कुछ बोलूंगा और आपकी हिम्मत है सुनिए, क्योंकि मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। सर हमारा काम है नेटवर्क मार्केट। नेटवर्क मार्केट क्या कहती है कि कंपनी और कस्टमर को आपस में मिला दिया है। जो बीच में बिचौलिए हैं उनका जो 50% पैसा है वो आपको दिया जाता है। वो आपको तभी मिलेगा, मान लीजिए आपने 100 रुपये का सामान लिया और वो सामान आया 50 रुपये का। 50 रुपये आपका बीच में जाता था, वो बीच का जो 50 रुपये है वो आपको मिलेगा, वो भी सिस्टम के हिसाब से। सिस्टम क्या है, प्लान क्या है, 6 बेसिक क्या है, 8 कोर स्टेप क्या है, 7 कार्डिनल रूल क्या है, ये सब सीखना पड़ेगा सर। बगैर सीखे तो होगा नहीं। पहले आप सीखोगे और फिर लोगों को बताओगे और अपना डुप्लीकेट कराओगे। ओरिजिनल कॉपी का डुप्लीकेट होना है, उसी को फोटो कॉपी बोलते हैं। आप सीख गए, आपको लोगों को सिखाना है। तरीका क्या है? तरीका क्या है सर? जो टाइम हमारा बचता है ना एक्स्ट्रा, वो टाइम हमने यहाँ देना है। तो
कई बार लोग बोलते हैं ना इसमें करना ही क्या है, कई बार मैं भी बोल जाता हूँ इस बात को, करना ही क्या है सर, जिसमें करना क्या है वो तो मेरे से सुना नहीं। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, हमें फोटो कॉपी बनना है, जैसे हमारी अपलाइन है वैसे हमें बनना है। जैसे हमारी अपलाइन लोगों को बताती है, लोगों को प्लान प्लान बताती है, लोगों को समझाती है, मीटिंग सेमिनार बुक्स वगैरह सीडी वगैरह ये सब 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 हमने सुनने पड़ेंगे, वो भी एक्स्ट्रा टाइम में। जो आप सोच रहे हो वो काम नहीं करने हैं। ओके, थैंक यू।